राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है अष्टमी का दिन। तो मैं उठ गई थी सुबह अपने वही टाइम 6 बजे ही मैं उठ गई थी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सैटरडे है, हस्बैंड भी थोड़ा लेट जाएंगे। तो मैं इतना जल्दी नहीं उठी। 6 बजे मैं उठी और 6 बजे उठ के मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने चने उबलने रखे और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहाकर आके मैंने थोड़ा सा यहाँ से समेटाई करी और उसके बाद मैं आ गई सीधे किचन में। तो अभी मैं यहाँ पर भूनने जा रही हूँ सूजी। तो चने मेरे उबल चुके हैं। अभी मुझे बनाना है सूजी का हलवा और सूखे चने फ्राई करने हैं और साथ में मुझे करनी है पूरी की तैयारियाँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सूजी को भुनने के लिए रख दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा सिम गैस पे धीरे धीरे भुनती है तो बहुत अच्छे से भुन जाती है। और उसमें जिससे हमें होता है कम इधर उधर के काम भी साथ में करते रहते हैं, क्योंकि सूजी जो है वो जब तक अच्छे से अगर हम तेज़ आंच पर भूनते हैं, मतलब जो मुझे बताया गया है, तो उससे क्या होता है वो डार्क तो हो जाएगी बट वो अच्छे से भुनेगी नहीं, तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो सिम गैस पे मैं सूजी को भूनने 1 कटोरी सूजी काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि हलवा तो जो बच्चों को दिया जाता है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिया जाता है और घर में भी सब लोग इतना बस एक बार ही खाते हैं, फिर दोबारा में कोई भी नहीं खाता है, तो इसीलिए मैंने हिसाब से ही बनाया है। तो इधर मेरे चने भी उबल गए थे, तो मैंने उनको एक को दबा के देखा तो वो बिल्कुल बढ़िया अच्छे से गल चुके थे। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच भर के घी। सूजी में जितना घी होता है उतनी ही हलवा बढ़िया बनता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब हम इसे धीमे गैस पर रख देंगे और ये अपना धीरे धीरे से भुनता रहेगा। इधर मैंने आटा लगा रही हूँ तो उसकी तैयारी करी। सबसे पहले मैंने डाला आटा, उसमें नमक, और आज मैं बना रही हूँ अजवाइन वाली पूरी। तो मैं उसमें थोड़ी सी अजवाइन पीस के मतलब हथेली से रगड़ के डालूँगी, तो उससे क्या होता है कि मतलब मम्मी बताती है कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने हलवे के लिए पानी भी गर्म होने रख दिया है। तो जितना मैंने सूजी ली मैं उतनी ही इसमें शुगर डालूँगी। वैसे तो कहते हैं डबल या थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने 1 कप सूजी में 1 कटोरी ही चीनी डाली। और यहाँ में थोड़ा सा ना मुझे हलवा अच्छा लगता है, इलायची का जो टेस्ट आता है, तो मैं उबलते हुए पानी में इलायची डाल देती हूँ पीस के। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट वगैरह तो कुछ पसंद नहीं होते, तो वो अगर हमें डालने होते हैं तो मेरे हस्बैंड को ही पसंद आते हैं, तो वो ऊपर से ही उसको डाल कर खाते हैं। हम अंदर हलवे में हम कुछ नहीं डालते, नहीं तो फिर बच्चे हलवा खाएंगे ही नहीं। तो यहाँ मेरे चने भी अभी फ्राई हो गए हैं और यहाँ पानी भी उबल गया है। तो हलवे के लिए अब मैं इसमें हलवे में डाल दूँगी गरम गरम ये पानी जो मैंने उबाला है इलायची वाला। और हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। तो टाइम तो नहीं लगा मुझे, जैसे मैं किचन में आई मुझे लग रहा था कि मैं लेट हूँ, लेकिन मैं 6:30 बजे के करीब किचन में आई थी और मेरा 7:30 तक ऑलमोस्ट सब काम हो गया था। बस पूरियाँ मेरी रहती थी, तो वो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा यहाँ से ठीक कर लेती हूँ, बच्चों के लिए आसन वगैरह बिछा देती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर पूरियाँ तलूँगी। तो इधर मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट वो फ्रूट्स और बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह लेने। तो जब भी जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा सामान ले ही आते हैं, तो अभी वो उसको फ्रिज में रख रहे हैं। और इधर मैं उनको बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सामान ले आते हो, ये समेटना मुश्किल हो जाता है। तो वो सुनते हैं बट वो करते अपने मन की हैं। तो अभी क्या होगा, ये नहाने जाएंगे, बस बनी भी नहा चुका है और मेरे हस्बैंड नहाने जाएंगे। बनी शायद नहीं नहाया अभी, हाँ बनी भी नहाएगा और मेरे हस्बैंड भी नहाएंगे। तो इतने दो लोग नहा रहे थे, तो मैंने ना एक हम सूखे चने तो बनते हैं, मेरे हस्बैंड को एक लिक्विड वाले रस वाले चने पसंद आते हैं जो वो ऑफिस लेके जाते हैं। तो उधर मैंने उसकी तैयारी करी और फिर मंदिर में भी जाकर मैंने थोड़ी सी सफाई करी और दिए विए सब तैयार करके रख दिए कि जिससे कि ये नहा धोकर आए तो अपना फिर हम पूजा कर लें। तो इधर रिद्धि भी तैयार हो गई थी। रिद्धि ने सब वहाँ पर बैठने के लिए आसन वगैरह बिछा दिया। इधर अनुषा भी नहाने के लिए गई। आज सब बच्चे टाइम से उठ गए। हाँ थोड़ा सा तो चिल्लाया इन्होंने, लेकिन हाँ उठ गए थे। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने पूजा की। इतने बच्चे भी आ गए थे तो हमने बच्चों को भी शामिल किया अपनी आरती में। तो कुछ ही बच्चे आए थे, कुछ अभी आने थे। तो अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं आरती। और उसके बाद जब सब बच्चे आ गए तो हमने उन सबको बिठाया और अच्छे से उनके तिलक किया, उनके पाँव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। और उनको उनकी मनपसंद जो भी उनको कलर पसंद आ रहा था, हमने जो बॉक्सेस पैक किए थे वो उनको हम देते चले गए। और सब बच्चे खुश थे
और उनको देखकर हम भी खुश हो रहे थे। तो हमारा जो कन्या पूजन का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत ही अच्छे से हो गया और मन में खुशी होती है कि हाँ, हमने जैसा सोचा था, जैसा मतलब होता है, हमने पूरी तरीके से विधि विधान से वो सारी चीज़ें की। तो यहाँ बच्चे भी जाने लगे। उनके जाने के बाद फिर हम सब ने भी प्रसाद लिया और मेरे हस्बैंड का भी टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए राधे राधे। रूम में बुलाया जाए, मेरा एसी खराब है, ये लोग एसी ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गर्मी में बिग बॉस में ये सब देख जाऊंगी। बिग बॉस